यह वृत्तांत श्री अली एम यज़दी द्वारा बताई गई घटनाओं पर आधारित है। बहाउल्लाह ने मेरे पिताजी और उनके मित्रों को पायनियर के रूप में इजिप्ट भेजा। जब वे इजिप्ट पहुँचे, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। बहाइयों के पास ज़्यादा धन की प्रचुरता नहीं थी। एक कारण यह था कि बहाई होने के नाते वे यातनाओं के शिकार थे और उनसे उनकी धन संपत्ति छीन ली जाती थी। उदाहरण के लिए, मेरे दादाजी जब बाबी बने थे तब वे बहुत धनवान थे, लेकिन जो कुछ उनके पास था वो सब हड़प लिया गया था। पैसों की कमी ने मेरे पिताजी को पायनियरिंग से नहीं रोका। उन्होंने और उनके मित्रों ने कुछ सामान खरीदा, जैसे धागों की रील, सुई, रिबन, दर्जियों की उंगली बचाने वाली टोपी आदि। और वे मेडिटेरेनियन तट पर ऊपर से नीचे अलेक्जेंड्रिया से रामले शहर तक यूरोपियन घरों में घूम घूम कर सामान बेचते थे। लोग उन्हें अंदर आमंत्रित करते थे और उनसे खरीदते थे। मेरे पिताजी बहुत प्रसिद्ध हो गए। वो बहुत ईमानदार थे, जैसे कि बाकी के बहाई थे। लोग इसके आदी नहीं थे, इसलिए पायनियर्स बहुत लोकप्रिय हो गए। लोगों ने उनके बारे में अपने दोस्तों को बताया और धीरे धीरे वे समृद्ध हो गए। वे दिन की समाप्ति पर मिलते थे और जो कुछ उन्होंने कमाया सारा पैसा मिलाते थे और सच्चे बहाई तरीके से काम करते थे। और कुछ ही समय में उनके पास खुद की दुकान खोलने की पूंजी जमा हो गई। उन्होंने खुद को नाम दिया स्पिरिचुअल कंपनी और अपनी दुकान का नाम रखा ग्रैंड बाजार परसान। ये स्टोर बड़ा और बड़ा होता गया और इजिप्ट का सबसे बड़ा और अच्छा डिपार्टमेंटल स्टोर बन गया। प्रतिबंधों के बावजूद धर्म भी समृद्ध होता गया और अलेक्जेंड्रिया, कायरो तथा पोर्ट सैयद में अच्छे से स्थापित हो गया था। मेरे पिताजी और उनके मित्र बहाउल्लाह के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक चौड़ा बेल्ट लिया, उसे सोने से, बड़े बड़े सोने के सिक्कों से भर दिया और बहाउल्लाह के पास भेज दिया। उन्हें बहाउल्लाह से एक पाती भी प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने अपनी सुप्रसन्नता व्यक्त की थी। सन 1880 में एक विद्रोह हुआ। अहमद अराबी पाशा नाम का एक इजिप्शियन जनरल अलेक्जेंड्रिया में सारे यूरोपियन लोगों को ख़त्म करना चाहता था। दंगे भड़क गए और सभी यूरोपियन लोग जहाज़ों से वापस जाने लगे। मेरे पिताजी और उनके मित्रों ने आखिरी जहाज़ को बंदरगाह से निकाला। जब दंगे ख़त्म हुए, वे वापस आए और अपनी दुकान की जगह पर पहुँचे। वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ राख और मलबा बचा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। वे निराश हो गए। लोग उनसे पूछते थे कि वे नई दुकान कब खोलेंगे, पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनकी साख अच्छी थी, पर उनके पास अग्रिम भुगतान के लिए नगद नहीं था। एक दिन वे मिलकर बैठे थे और परामर्श तथा प्रार्थना कर रहे थे। तब अचानक एक डाकिया आया, एक नोटिस लेकर कि उनके लिए पोस्ट ऑफिस में एक पार्सल आया है। वे पोस्ट ऑफिस गए, वो पार्सल लिया, उसे घर लेकर आए और खोला। उसमें वो बेल्ट था जो उन्होंने बहाउल्लाह को भेजा था, अनछुआ और सोने से भरा हुआ। उन्होंने अपने व्यापार की फिर से स्थापना की और वे पहले से भी ज़्यादा समृद्ध हो गए। इन मित्रों के लिए कितना सुखद आश्चर्य होगा यह जानकर कि उनका तोहफा लौटकर उनके ही पास वापस आ गया और उनकी निराशाजनक परिस्थिति से उनको छुटकारा दिला दिया। प्रारंभ में उनके द्वारा दिखलाई गई आस्था, कृतज्ञता और धर्म के लिए उनके योगदान ने अब उनके सामने द्वार खोल दिए थे। अपने सच्चे हृदय से, निस्वार्थ दान से बहुत कुछ पाया जा सकता है।
जब ये स्वयं से उच्च उद्देश्य के लिए किया जाता है। हम अपना जीवन इस समझ के साथ जिए कि देने की भावना जिंदगी को एक निरंतर अपूर्व अनुभव बना देती है।